हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.4 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले करेंगे इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट, इसके अंदर यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अगर वो आपने अच्छे से समझ ली ना, अच्छे से पकड़ कर ली वहां पे, तो सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा नजर आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बच्चों वेन डायग्राम का। क्या होता है वेन डायग्राम? रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। अब मान लो बच्चों आपको दो या दो से ज्यादा सेट दे दिए और उनके बीच में रिलेशनशिप को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? वेन डायग्राम की। अब वो रिलेशनशिप किस प्रकार का हो सकता है? मान लो आपको मल्टीपल सेट्स दे रखे हैं, तो उन सेट्स के बीच में क्या होंगी? कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। उनको हम सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ध्यान से। हमारे पास मान लो दो सेट है, एक बर्ड्स का है एक बैट का है। दो सेट मान लिया, एक बर्ड्स का है दूसरा बैट्स का। अब बैट और बर्ड्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, दोनों की दो लेग्स होती हैं और भी यहां पे प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, ये दोनों में साझा है, कॉमन है। तो इसको मैंने क्या किया भाई, दोनों के सर्कल के कॉमन एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब दोनों में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होंगी, बैट की अलग प्रॉपर्टी होंगी और बर्ड्स की अलग होंगी, जिनको मैंने लेफ्ट और राइट साइड अलग पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है। यही क्या कहलाता है? हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस आएंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन आएगी और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑपरेशंस ऑन सेट, कि भाई सेट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहां पे ऑपरेशन से मतलब सर्जरी नहीं है, बस सिंपल से ऑपरेशन है कि सेट के अंदर क्या क्या परफॉर्म किया जा सकता है। ध्यान से देखो, पहला ऑपरेशन है बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? वैसे जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? समूह बनाना, इकट्ठा करना। बस यही काम करना है। यहां पे भी हमें क्या करना है, मान लो 3-4 सेट दे रखे हैं, उनका हमें यूनियन करना हो तो हमें क्या करना है, सभी के सभी सेट्स के एलिमेंट उठाने हैं और एक जगह रख लेने हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि सभी सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक बार ही यूज करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी को यूनियन के अंदर नहीं रखेंगे। बस ये कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। डेफिनेशन से समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common element being taken only once। क्या कहा है? मान लो आपके पास दो सेट है, सेट ए है सेट बी है, हमें इन दोनों का यूनियन करना है। तो हमें क्या करना है भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट उठा के रख देने हैं, फिर सेट बी के सारे एलिमेंट वहां पे उठा के रख देने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट आए हुए हैं, उनको हमें एक ही बार यूज करना है। अब इसको लिखा कैसे जाता है? ए यूनियन बी को ए यू बी से लिखा जाता है। यूनियन को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है बच्चों। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। ए यूनियन बी, क्या कहा था मैंने? डेफिनेशन पे चलेंगे। सबसे पहले हमें ए सेट के एलिमेंट को उठा के रखना है। क्या क्या है? 2 4 6 8 रख दिया भाई, 2 4 6 8। फिर हमें क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट्स को रखना है। यहां पे देखो बच्चों 6 को मैं जैसे ही यहां पे रखूंगा, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, डुप्लीकेट कॉपी प्रेजेंट नहीं होगी। 8 भी यहां पे प्रेजेंट है, 10 को उठा के लेके आएंगे, 10 आ गया, 12 आ गया। बस ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। समझ में आ गया? ए यूनियन बी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब यूनियन करते टाइम कुछ प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना होता है। क्या है वो प्रॉपर्टी? देखो, अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो वो बी यूनियन ए के भी इक्वल होगा, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या कहा है। अगर मैं ए का यूनियन बी से कर दूं या फिर मैं कह दूं कि बी का यूनियन ए से, दोनों का मतलब सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आगे चलते हैं। ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, क्या कर दिया? 3 सेट दे दिए भाई। पहले मैंने क्या किया, ए और बी का यूनियन कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सी से यूनियन किया। उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा इसके इक्वल होगा। पहले हमने बी और सी का यूनियन कर दिया, बाद में ए से किया, बात बराबर है, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। ए यूनियन फाई, क्या कहा है यहां पे? फाई क्या होता है हमारा? एम्प्टी सेट होता है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था मैंने। अगर हम उसका किसी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेट हमारा एज इट इज आ जाता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, बस यही चीज समझो कि अगर मान लो किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे ना किसी सेट का, तो वो एज इट इज आ जाएगा। आगे देखते हैं। ए यूनियन ए कर दिया, ये सेट है, इसका यूनियन इसी के साथ करेंगे तो वही तो सेट एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको कहेंगे हम इंडोपोटेंट लॉ। आगे देखो, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं ए सेट के साथ तो हमेशा रिजल्ट रहेगा यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट। इसको कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल। बस ये हमारे कुछ लॉज थे, ज्यादा काम नहीं आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन। मान लो आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। हमें क्या करना है? बस सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना उनको उठा के रख देना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा, जिसको हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे देखो एग्जांपल से समझेंगे। एक सेट ए है एक सेट बी है, ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये एलिमेंट है। मुझे क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। निकालो भाई, ध्यान से देखो। 2 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें भी नहीं है, 6 और 6 दोनों में है तो यहां पे हमने कॉमन एलिमेंट लेने 6 ले लिया। 8 भी यहां पे है तो 8 भी ले लिया, तो ये कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। बस था ना आसान। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दे लो, क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। क्या कहा है? मान लो आपके पास दो सेट है बच्चों, एक ए सेट है एक बी सेट है। दोनों के अंदर आपको अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा है मैंने? अगर दो सेट के बीच में, दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट कोई ना मिले तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई प्रॉपर्टीज ऑन द इंटरसेक्शन। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए के, सेम एज इट इज यूनियन के। ऐसे यहां पे है ए इंटरसेक्शन बी पहले कर दिया, फिर बाद में इंटरसेक्शन सी किया, तो ये इसके भी इक्वल होगा, इसको एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए के अंदर कोई एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो एलिमेंट रिजल्ट क्या आएगा? फाई आएगा। ये चीज ध्यान देखना, इंटरसेक्शन और यूनियन में यहां पे चेंजमेंट मिलेगी। आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए ही आएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले ए बी के साथ इंटरसेक्शन, बीच में सिंबल आ जाएगा यूनियन का, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करके भी लिखा जा सकता है, बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। अब दो सेट या दो से ज्यादा सेट दे रखे हैं और हमें पूछ ले कि उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द ऑर्डर इन द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। अब भाई घबराने की जरूरत नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना वो ध्यान से समझ लो, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है। हमें मान लो भाई ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। करना क्या है भाई? ए के एलिमेंट्स में से बी वाले सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे ना, दोनों में क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स, उनको छोड़ते चले जाओ, बाकी सेट ए के एलिमेंट को लिख दो। देखो यहां पे आगे ए है तो ए के एलिमेंट क्या आएंगे? 1। फिर 2 देखो यहां भी है यहां भी है, 2 में से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 एलिमेंट तो भाग गया भाई। फिर 3 आ जाएगा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 भी चला गया। फिर 5 आ जाएगा, 6 इसमें भी है इसमें भी है, 6 घट गया आपस में, और फिर क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा भाई, ये एलिमेंट्स बच गए हमारे 1 3 5। हमें बी के एलिमेंट से और कोई मतलब नहीं है, बस बी किस लिए हेल्प करेगा? ये देखने के लिए कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो है उनको हटा दो, बाकी जो आगे सेट लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स को लिख दो। अब मान लो मुझे निकालना पड़ जाए भाई बी माइनस ए बच्चों,
तो कैसे निकाल लेंगे, पहले बी के एलिमेंट्स देखो 2 4 6 8 है, 2 यहां भी है, 4 भी यहां है, 6 भी यहां है, तो बी का कौन सा एलिमेंट बचा अकेला, 8 बचा, तो यहां पे b माइनस ए में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया। समझ में आ गया डिफरेंस ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो भी चीज बताई है ना मैंने, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और थर्ड लास्ट चीज क्या बताई है मैंने, अभी क्या बताया भाई, अभी बताया डिफरेंस ऑफ सेट। बस इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखो क्या है, सबसे पहला क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें यहां पे पेयर ऑफ सेट दे रखे हैं जिनका हमें यूनियन निकालना है भाई। सबसे पहले देखो x और y दे रखा है, तो x यूनियन y कैसे निकलेगा, पहले x के एलिमेंट लिख दो बच्चों, क्या आएंगे 1 3 5, फिर y के लिखेंगे, 1 ऑलरेडी आ चुका उसको नहीं लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 ऑलरेडी आ चुका तो 3 को हम नहीं लिखेंगे, बस ये आंसर आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। भाई मेरे से पहले क्वेश्चन ट्राई करो भाई निकालने की, इसके एलिमेंट सारे लिख दो, ए ई आई ओ यू। अब ए यहां भी है यहां भी है, डुप्लीकेट नहीं आएगा, फिर आ जाएगा हमारा बी और फिर आ जाएगा सी, ये हो गया ए यूनियन बी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। यहां पे क्या कर रखा है, ए सेट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहां पे पहले इसको सिंपल भाषा में बनाएं तो क्या बनेंगे भाई, 3 6 9 12, इस प्रकार से ये सेट बन गया। यहां आ जाओ बी सेट, बी के एलिमेंट्स को लिखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएंगे भाई 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे, लेस देन 6 बोल रखा है, तो यहां पे ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देख लो, 1 आ गया भाई, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 यहां भी है यहां भी है, तो 3 और 3 से आगे के सारे एलिमेंट्स भी यहां पे लिखे जाएंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, और मल्टीपल ऑफ 3, ये लिख देंगे, बस ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। समझ में आ गई बात, लिखे गए दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, साथ में यहां पे लिखना चाहो तो भाई नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 लिख देना बेशक से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाई बिटवीन 1 से लेके 6, 1 से बड़ा और 6 से इक्वल और या 6 से छोटा। बी सेट के अंदर क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 10, तो भाई इसको पहले हम सिंपल यहां पे लिखते हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 6 भी लेना पड़ेगा। बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चे, 6 से बड़े 10 से छोटे 7 8 9, दोनों का यूनियन बना दो भाई, ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, 2 3 4 5 6, फिर बी के लिख दो 7 8 9, ये आ गए भाई। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसी फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे ए यूनियन बी देख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन क्या होगा, 10 होगा। ये भी एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, सारे के सारे ए यूनियन बी कहलाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सेट दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो भी ए के एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 1 2 3, बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस यही हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या है, लेट ए इक्वल टू, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी। आगे क्या कहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, जो ए सेट है ना वो बी का सबसेट है, बिल्कुल है भाई, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो ये सबसेट हुआ। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो भाई, ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या हैं, ए कोमा बी, और बी के अंदर एलिमेंट क्या क्या हैं, ए कोमा बी कोमा सी,
और यहां पे हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ए यूनियन बी। तो क्या होगा, ए के एलिमेंट लिखेंगे पहले ए बी, यहां पे ए और बी आ चुके, डुप्लीकेट नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा सी। तो इसका मतलब हमारा जो ए यूनियन बी आया है वो किसके इक्वल आ गया, बी सेट के ही इक्वल आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ऐसे एलिमेंट्स को राइट डाउन कर देंगे। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगर क्वेश्चन 2 समझ में आ गया ना तो ये आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रखा है, लेट या फिर इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए और बी इस प्रकार से सेट है कि ए जो है बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अभी अभी निकाला था मैंने। तो यहां पे क्या होगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल आएगा भाई, बी के इक्वल आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, पता लग गया ना। अभी अभी समझाया था मैंने पिछला क्वेश्चन, देख लो एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं। ए के अंदर एलिमेंट्स मान लो बच्चों क्या है, 1 2 3 है। बी सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए जो है बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है उसका एक छोटा सा पोर्शन। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है सारे के सारे बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए सबसेट हो गया बी का। अब मैं इनका ए यूनियन बी निकालूं तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 ए के एलिमेंट्स आ गए, फिर हमारे 4 और 5 आ गए। ये किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल तो है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट लिखना है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस सेट, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। बहुत सारे सेट यहां पे दे रखे हैं, बहुत सारे पोर्शन, तो मैं कुछ यहां पे कराऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क है। ये मत सोचना कि सारे के सारे सर करवा रहे हैं भाई। अगर मान लो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है तो आप प्रीवियस वीडियो, जो पुरानी वीडियो है वो देख लीजिए। अगर जो कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर करना है तो साथ में होमवर्क करने की आदत डाल लीजिए। देखो क्या है, ए यूनियन बी निकालना है बच्चों। तो ए और बी का यूनियन मतलब इनको हमें क्या करना है, एक समूह बनाना है। तो कैसे बनेगा, ए यूनियन बी। पहले लिखेंगे ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, फिर क्या लिखेंगे, 3 और 4 आ चुके, नहीं लिखेंगे, फिर क्या आएगा 5 और 6, बस ये काम। फिर ए यूनियन सी, देखो क्या होगा, ए सेट और सी का यूनियन। तो ए यूनियन सी क्या आ गया भाई, ए के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 4, सी के अंदर क्या है 5 6 7 8, कोई भी कॉमन नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट सी के लिख देंगे, बस ये आ गया। बी यूनियन सी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राई करना। आगे दे रखे हैं ये देखो यहां पे। अब ये वाला भी कर लेते हैं, यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का यूनियन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे होगा, ए के एलिमेंट लिखो भाई क्या है 1 2 3 4, लिख दिए सर। फिर बी के एलिमेंट 3 4 इसमें आ चुके, नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 और 6। फिर सी के एलिमेंट लिखेंगे 5 6 आ चुके, लिखेंगे 7 और 8। ये आंसर आ गया, है ना आसान, पता चल गया यूनियन का कैसे करने हैं। कर लोगे सारे क्वेश्चन, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जिसके अंदर जो पेयर ऑफ सेट दे रखे थे उनका अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे। तो यहां पे सबसे पहले x इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 1 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 ले लिया, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 ले लिया, ये बन गया इंटरसेक्शन, है ना आसान। आगे चलो भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन यहां पे निकाल दो जल्दी से। कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली ए है, तो एक ही एलिमेंट आ गया भाई, ठीक है। आगे चलो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे हमारा सेट क्या बना था भाई, ये 3 6 9 12 इस प्रकार से। और जो बी सेट है वो क्या था हमारा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, लेस देन 6 बोल रखा है। तो a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हुए बच्चों,
3 इसमें भी है उसमें भी है, अकेला एक 3 एलिमेंट है जो कॉमन है। ये आंसर आ गया, है ना आसान। चलो भाई आगे आगे चलते हैं। क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहां पे दे रखा है हमारा ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या देंगे 1 से लेके, सॉरी 1 नहीं लेंगे, ध्यान देना, क्योंकि 1 से बड़े कह रखे उसने, तो 2 3 4 5 6, यहां पे गलती हो जाती है, कई बार 1 ले जाते हैं, 1 के नीचे यहां इक्वल टू का निशान होता ना, तब 1 लेते हैं हम, ठीक है। बी सेट में क्या आ जाएंगे भाई हमारे 7 8 9। अब दोनों में कॉमन देखो बच्चों क्या है, कोई कुछ कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 5। या तो ऐसे लिख दो या फिर ब्लैंक जो है मिडल ब्रेसेज ऐसे लिख दो, कोई एक लिखेंगे इनमें से, या तो 5 लिख दो या फिर ये ब्लैंक मिडल ब्रेसेज लिख दो। इसको अपने आप कर लोगे, कर लोगे। इसमें इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं कुछ भी, तो यहां पे भी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नल, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भाई ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। हमें क्या करना है, यहां पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, जल्दी ढूंढो भाई। 3 है, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 ले लिया भाई, 9 है, बिल्कुल है सर, 11 दोनों में है, 11 भी ले लिया, आंसर आ गया, बस है ना आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो भाई जल्दी से, मेरे से पहले फटाफट क्या रहो फटाफट। बी के अंदर क्या है भाई 11 और 13, इसमें भी है इसमें भी है, 11 और 13 आंसर आ गया सर, बस आगे चलो। 3 वाला आ गया, घबराना नहीं है, चिंता मत करो, मैं हूं। ए इंटरसेक्शन सी डी, तीनों में देख लो भाई, ए सी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है। ए और सी में तो है भाई 11, बट डी में नहीं है, तो इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, कोई भी यहां पे कॉमन एलिमेंट नहीं मिला हमें। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी अपने आप निकालना। फिर ऐसे ही यहां पे आ जाओ भाई, ये सिखा देता हूं, ये देखो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें बी यूनियन सी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो भाई ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे, 3 5 7 9 11। अब हमें एक साथ में इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ। यूनियन सी क्या है, बी और सी का यूनियन करो भाई, बी के एलिमेंट लिखेंगे 7 9 11 13, 11 13 आ चुके तो 15 भी आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बस ऐसे लिख लिया करो ऊपर नीचे, कॉमन मैच कर लो भाई, 7 इसमें भी है इसमें भी, 9 भी इसमें, इसमें 11 भी मैच हो रहा है, 3 एलिमेंट मैच हो रहे हैं आपस में, तो बस आंसर में भी क्या आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 7 9 11 इज द आंसर। आ गया ना समझ में, इजी है। ऐसे ही इसको कर लोगे, पहले बी और डी का यूनियन निकालेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, ये तो सिंपल सा है, ठीक है, होमवर्क है, ये करके देखना है जरूर। आगे आ जाओ भाई, हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डरना नहीं है, कहीं डर जाओ, ये क्या आ गया सर, कुछ नहीं है, बस घबराओ मत। सबसे पहले क्या करो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो ए और बी का कॉमन 9 और 11, 7 भी है ना, 7 9 और 11, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमें क्या करना है, बी और सी का यूनियन करना है, कर लेते हैं भाई, कोई डरने की बात नहीं है। बी और सी का यूनियन 7 9 11 13, 11 13 आ चुका तो 15 भी आ गया। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करवा ले आपसे या यूनियन करा ले, आसानी से कर दो कि क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन निकालना है भाई। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, यहां पे इंटरसेक्शन लिख देना ऐसे ही, ये ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ऐसे करना है, कहीं ऐसे तुक्के मारो डायरेक्ट कर दो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 7 7 9 9 11 11, तो ये आ गया 7 9 11 इज द आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे हलवे से क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, हलवे में डलने वाली किशमिश से है, मीठे मीठे, आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन को भी आराम से अपने आप करके देखना, पहले तो ए और डी का यूनियन निकालना,
बी और सी का यूनियन और दोनों के कॉमन एलिमेंट लिख देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है भाई, ए सेट दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए सेट के अंदर क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। बी सेट के अंदर क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। सी सेट के अंदर क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। और डी के अंदर क्या है भाई, सारे प्राइम नंबर हैं। भाई पहले आपको सेट बना के दिखा देता हूं। ए सेट में क्या है भाई, नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। फिर बी सेट के एलिमेंट लिख दो भाई, क्या है, इवन नंबर 2 4 6 8 10, ऐसे लिखते चले जाओ, शाम हो जाएगी यहाँ भी। फिर सी के एलिमेंट्स लिख देंगे भाई, सी में ऑर्डर लिखने हैं, 1 2 नहीं आएगा, 3 5 7 9, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें तो भाई रात ही हो जाएगी। फिर डी के एलिमेंट्स लिख दो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 होता है नहीं, 11 13, इस प्रकार से लिखते चले जाओ। लिख दिया भाई, हमने अपने पास से मोटे मोटे सेट बना लिए। अब भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी बता दो क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो भाई ध्यान से देखो, इसमें तो 1 2 3 4 5 अप टू बहुत सारे नंबर है। बी में क्या है, 2 4 6 8 अप टू बहुत सारे नंबर है, ओनली इवन नंबर। इन दोनों में कॉमन कौन से होंगे भाई, कॉमन ओनली इवन नंबर होंगे, 2 4 6 8 10, ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे सारे के सारे कॉमन होंगे, तो इंटरसेक्शन हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है भाई, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इसमें सारे एलिमेंट है, इसमें ओड है, तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सारे ओड नंबर हो जाएंगे भाई। तो यहां पे क्या आ जाएंगे, ओड नंबर्स, 1 3 5 7 9। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि है नहीं कुछ भी इनमें, दम नहीं है क्वेश्चंस में, बट कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन देखो, यहां पे ओनली 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट है ना, नहीं, सारे के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो कॉमन एलिमेंट्स है ए और डी के। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सारे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, ऐसे। फिर आ जाओ भाई बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन, बी और सी में ये ओड नंबर, ये इवन नंबर है, वो ओड नंबर है, कुछ कॉमन होगा नहीं होगा, तो इनका कॉमन क्या होगा भाई, 5 होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी, इसमें और इसमें कॉमन ओनली 2 आएगा, तो ये आ गया मेरे पास 2। लास्ट वाला पार्ट सी इंटरसेक्शन डी है, सी और डी का इंटरसेक्शन अपने आप लिख देना भाई, यहां पे सी और डी के अंदर एलिमेंट्स जो कॉमन नजर आ रहे हैं वो आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है, थोड़े से एलिमेंट लिख के आप राइट डाउन कर देना। आगे चलते हैं भाई, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का कंसेप्ट आपको पता है, जब दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बस ये चीज चेक करनी है। यहां पे देखो एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 4 से बड़े 6 से छोटे। तो यहां पे देखो भाई, ये एक सेट मान लिया जिसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, ये एक सेट है बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल टू का साइन आया हुआ है तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी चेक करो बच्चों, इन दोनों में कॉमन है कुछ, 4 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट डिसजॉइंट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। क्लियर है, लिख दोगे ना ऐसे, समझ में आ गया। आगे आ जाओ, ये सेट है, ये सेट है, इसमें देखो भाई ई इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। आगे आओ, इसमें इवन इंटीजर है, यहां पे ओड इंटीजर है, इवन और ओड में कभी कोई कॉमन होगा नहीं होगा, एक सेट इवन इंटीजर का है, एक ओड का है, तो यहां पे कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। इसका देख लो कैसे लिखेंगे, ए सेट बना लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भाई, इवन 2 4 6 8, ऐसे। फिर बी सेट बना लिया भाई, इसके अंदर ओड आ जाएंगे 1 3 5 7, ऐसे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए भाई, एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो यहां पे लिख देंगे दिस इज डिसजॉइंट सेट, दिस इज डिसजॉइंट।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो भाई हलवे क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पे हमें दे रखा है ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं बच्चों। डिफरेंस में क्या करना है, आगे वाले जो सेट है ना उस पर ध्यान देना है, ए माइनस बी करना है। तो ए के एलिमेंट्स में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है ना वो घटा दो, क्या आएगा। ए के एलिमेंट देखो भाई 3 यहां है, इसमें नहीं है तो 3 लिख दिया, 6 इसमें है, इसमें भी नहीं है तो 6 भी लिख लिया, 9 इसमें है, ठीक है। 12 देखो बच्चों यहां भी है यहां भी है, तो 12 में से 12 हट गया भाई, फिर आ गया हमारा 15, फिर आ गया 18, फिर आ गया 21। ये एलिमेंट्स बच गए हमारे ए के, उसमें से बी का जो कॉमन है ना जो दोनों में दिख रहा है उसको हटा दो बस। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, ए माइनस सी करना है, ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स में से 2 4 6 8 10 12 14 16 सारे इवन नंबर हैं, तो भाई इवन वाले छोड़ते चले जाएंगे। 3 आ गया, 6 छोड़ दो, 9 आ गया, 12 छोड़ दो, 15 आ गया, 18 नहीं है उसमें तो 18 भी लिख देंगे, 21 भी लिख देंगे, ये आंसर आ गया। है ना आसान, कर लोगे ना, करवाऊं सारे, कर लोगे ना, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, बी माइनस ए और सीख लो। बी माइनस ए, इसमें से ये घटाना है अब, तो पहले हम एलिमेंट्स बी पे फोकस करेंगे। वो बी का क्या है 4 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 8 लिख दिया, 12 उसमें है इसमें भी है छोड़ दो, फिर बी का लिख दिया 16, फिर बी का लिख दिया 20, बस आंसर आ गया। पता चल गया ना, जिसमें से दूसरा सेट घटाना है ना तो उस पर ध्यान रखते हुए कॉमन एलिमेंट्स को घटाते चले जाओ और आगे वाले सेट के एलिमेंट लिखते चले जाओ, ये आंसर आ गया। ऐसे करने हैं भाई, सारे के सारे सेट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ भाई, एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट दे रखा है, इसका हमें क्या करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। चलो भाई ये तो छोटे से पोर्शन है, ये करा देते हैं। हाँ ये तो करा ही दोगे सर, आसान से हैं, आसान वो भी हैं, ज्यादा टाइम लगता है यार, क्यों वीडियो इतनी बड़ी बना रहे हो, ठीक है। अपने आप खुद भी प्रैक्टिस करो। एक्स माइनस वाई करना है, एक्स के एलिमेंट ए, फिर बी यहां भी है यहां भी है, बी छोड़ दो, फिर सी, डी यहां भी है यहां भी है छोड़ दो, बस आगे वाले के 2 ही एलिमेंट बचे भाई इसके पास, बाकी घटाने में चले गए। फिर आ जाओ भाई y माइनस एक्स, कैसे करेंगे बच्चों, y के एलिमेंट f, फिर b यहां भी है यहां भी छोड़ दो, d यहां भी छोड़ दिया, और तो भाई यहां पे y के 2 ही एलिमेंट बच गए f और g। दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालो भाई जल्दी से, दोनों में कॉमन, एक b है एक d है, तो भाई b और d यहां पे कॉमन मिल गए, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन। आंसर कमेंट करना है x यूनियन y, या फिर खुद से ट्राई करके देख लेना क्या क्या एलिमेंट आएंगे। ठीक निकाल दिए, ये मान लो यूनियन सीख गए, इंटरसेक्शन आपको पता ही चल गया, बाकी जो होमवर्क दे रहा हूं वो आप ट्राई करते रहना। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। ध्यान से देखो बच्चों, r क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ध्यान से बता दो भाई मुझे, रियल नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर भी होते हैं सर, और प्लस में इरेशनल नंबर भी होते हैं, तभी तो हमारा क्या बनता है रियल नंबर। तो ये बन गया हमारा एक सेट जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल नंबर है। एक क्यू सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है भाई हमारे रैशनल नंबर हैं, ये हो गए रैशनल नंबर, ये हमारा क्यू सेट हो गया। हमसे पूछ लिया कि भाई r माइनस क्यू जो होगा वो क्या आएगा, बता दो जल्दी से। इसमें रैशनल और इरेशनल थे, क्यू में रैशनल थे, रैशनल इरेशनल में से रैशनल भाग गए तो क्या बच गया इरेशनल, तो r माइनस क्यू में क्या आ गए भाई सारे इरेशनल नंबर बच जाएंगे, बस इरेशनल नंबर। आसान क्वेश्चन था, हलवा था, ठीक है खा लो आराम से। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स आ गया, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई यहां पे क्या दे रखा है, हमें कुछ पेयर ऑफ स्टेटमेंट सेट की बना के दे रखी हैं जिनको हमें ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में जस्टिफाई करना है। चलो भाई देखते हैं, ये हमें 2 सेट दे रखे हैं, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जब 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। यहां पे तो प्रेजेंट है भाई, यहां 3 है यहां भी 3 है, तो ये हो गया भाई फॉल्स।
तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, देयर इज ए कॉमन एलिमेंट दैट्स वाई इट्स नॉट ए डिसजॉइंट सेट, लिख दोगे, ठीक है। आगे चलो, यहां पे क्या कर रखा है, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, यहां भी कॉमन मिल गया भाई, ए यहां भी है, ये रहा, तो यहां पे भी कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। एज देयर इज ए कॉमन एलिमेंट, बट डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आगे चलो, 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट, कॉमन है कुछ, नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया भाई, ट्रू। रीजन लिख देंगे, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। यहां पे है 2 6 10, यहां 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, तो ये भी क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। एज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट दैट्स व्हाई दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। बस क्लियर, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। बस सिंपल सा जो कंसेप्ट था वो था, बाकी स्टार्टिंग में फर्स्ट पीपीटी पे मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था, यहां पे नहीं आया, आगे आएगा, चिंता मत करो, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, होमवर्क जरूरी है, लाइक सब्सक्राइब बाद में कर लेना, पहले होमवर्क साथ के साथ करना है, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।